बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा ही किसी न किसी सियासी जमात की इसी तरह से, जैसे कि आज वो हिमायत कर रही है, ऐसे ही की है और वो आज भी इसी तरीके से हिमायत करके माजी की गलतियों को एक मरतबा फिर दोहरा रही है। 1988 में इस्टेब्लिशमेंट ने इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद बनाया, फिर 1996 में नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दिखाकर पीपल्स पार्टी की नशिस्तों को बहुत हद तक कम कर दिया था। मुशर्रफ के दौर में ये हिमायत पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों और फिर MMA को दी गई थी और अब ये हिमायत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी जा रही है, जो जमहूरियत के लिए कुछ अच्छा शुगुन नहीं बताई जा रही। GHQ की अगर बात करते हैं तो GHQ की तरफ से मुबैना तौर पर दी जाने वाली जो इस हिमायत है, इसकी वजह से कई हल्के ये सवाल भी उठा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर है या नहीं। अभी ये कंफर्म और वाज़ेह भी नहीं है कि आया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI इंतखाबात में हिस्सा ले भी सकेगी या नहीं, और ये है कि अगर वो इंतखाबात में हिस्सा लेगी तो उसके नुमाइंदे उसको कैसे मिल सकेंगे। ऐसा लग रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ को इंतखाबात लड़ने की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी और ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ है। पाकिस्तान की ताकतवर हलकों की अगर देखते हैं तो हलकों की जो तारीख है उससे मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं सीखा और अब भी वो इसी तरह की गलतियां एक मरतबा फिर दोहरा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में आम इंतखाबात की तारीख दे दी और मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2023 को होंगे 2024 को होंगे। लेकिन क्या बदकिस्मत कौम और बदकिस्मत मुल्क है कि इलेक्शन 90 रोज में नहीं हुए, आइन को पामाल किया गया। पामाल करने वाले आज इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की जो तारीख है आने पर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। ना इलेक्शन कमीशन को कोई सजा हुई, ना निगरानों को कुछ कहा सुना गया, लेकिन इलेक्शन की तारीख को अल्लाह की रजा समझकर भंगड़े डाल रहे हैं। मुल्क में आइन तोड़ने वालों को क्या, या यूं कहिए कि आइन तोड़ने की सजा क्या इलेक्शन कमीशन को मिलेगी? सवालात के जवाबात लेते हैं और इसके लिए सीनियर एंकर और एनालिस्ट आसिम सिद्दीकी वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहला सवाल मेरा यही है, मुल्क में आइन तोड़ने की सजा क्या इलेक्शन कमीशन को मिल सकेगी? किसने तोड़ा? देखें, आइन जो है वो तो जनरल मुशर्रफ ने क्या कहा था कि आइन की क्या औकात है, तो मेरा ख्याल है आप तो सीरियस ही हो गई कि आइन के तोड़ने की सज़ा भी मिलती है। यहाँ अगर आइन तोड़ने की सज़ा हो तो मेरा ख्याल है हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, एलीट क्लास आपकी सारी जेल में हो, क्योंकि यहाँ तो रोज़ आइन की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, पता ही नहीं चलता। जजेस जो है वो अपने डोमेन से निकले हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट अपने डोमेन से बाहर है, पुलिस अपने डोमेन से बाहर है, सीनियर सियासतदान जो है वो अपने डोमेन से बाहर है। तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, ना सज़ा ना जजा का कोई पाकिस्तान के अंदर पहुँच सकती नहीं है। जब मर्जी होती है तो सज़ा दे दी जाती है, जब मर्जी नहीं होती है तो सज़ा नहीं दी जाती है। तो इसको सीरियस ना लिया करें आप। तो अब तो आप वहाँ रहती हैं, आपको पता होना चाहिए। सही, लेकिन अब देखें ना, अगर इलेक्शन को अगर हम ये सोचें, एक आम आदमी के ऐसे से सोचें कि इलेक्शन क्यों डिले किए गए, इलेक्शन को 90 रोज की बजाय 180 रोज के बाद करवाने के पीछे मकसद क्या हो सकता है? नवाज शरीफ मुल्क पे वापस आ जाएं, मुकदमा से बरी हो जाएं, इंतखाबी मुहिम चलाएं, मीडिया के जरिए अपने हक में बयानियां बनाया जाए उनके लिए, तहरीक इंसाफ को जिस कदर मुमकिन हो सके तोड़ा जा सके। अच्छा, ये मैं ही नहीं कह रही हूँ, वो उनके इत्तेहादी भी कह रहे हैं। जैसे उनके इत्तेहादी जो थे, PDM हुकूमत के इत्तेहादी थे सरदार अख्तर महगल, तो आसिम साहब उन्होंने भी एतराफ़ किया है कि हमने 16 माह की हुकूमत में कुछ भी डिलीवर नहीं किया, माँ सिवाय ये कि हमने अपने केसेस ख़त्म करा दिए, नैब कवानीन में तरामीम के लिए इलेक्शन फॉर्म्स जो रिफॉर्म्स थे उसके नाम पर वो रिफॉर्म्स किए जो सूट हमें करते थे, और PTI को बिल्डोज करके उनके वोटर्स भी हमने तोड़ नहीं सके। बहरहाल वो कहते हैं कि हमने कोशिश तो बहुत की। जिस तरह से इंतखाबी नताइज मुस्लिम लीग नून हासिल करना चाहती है, पंजाब और KPK में वो नताइज मिलना नामुमकिन है और इसीलिए हो सकता है कि इलेक्शन जो है वो फिर डिले हो जाए। और महमूद खान अचकज़ई ने तो इमरान खान से माफ़ी भी मांगी है। तो ये सब कुछ हो क्या रहा है? सब कुछ जानते बूझते शायद पावर गेम है। जब किसी के पास पावर होती है तो वो फिर इसी तरह की हरकतें होती हैं, और आपने इमरान खान के ज़माने में भी पावर गेम देखी
कि कराची के अंदर 30-30 साल पुराने घर तोड़े गए, वो भी रमज़ान में तोड़े गए। फिर जब आपके यूनाइटेड नेशन की इन्वॉल्वमेंट और उनका ख़त आया कि खुदा के लिए आप कम से कम सर्दी में ये रमज़ान में तो ना करें ना, आपका होली मंथ है, तो शायद थोड़ा सा उन्होंने होला हाथ रखा, लेकिन फिर भी जो मेरा ख्याल है किया। और आपने देखा कि एक बिल्डिंग के पीछे वो पड़ गए थे, क्या नाम है हमारे चीफ जस्टिस साहब, उसको किस तरह तोड़ा गया। लेकिन वैसे ही एक बिल्डिंग इस्लामाबाद में थी, तो उसको किस तरीके से जो है वो कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि वहाँ पे मेरा ख्याल है उनका अपना भी फ्लैट था। माजी में अदालतें जो हैं वो इस तरह क्या, क्योंकि वही जो है उन्हीं पर लोग देखते हैं कि शायद वो जो है सोमोटो नोटिस लेकर और इंटरफेयर करें और जो है हक दें पाकिस्तानी अवाम का। लेकिन हमने देखा कि ये तमाम जजेस जो हैं ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह कंप्रोमाइज़ हैं। अदालतों में जिस तरह के फैसले होते हैं वो आपने भी देखे, मैंने भी देखे हैं। तो ये पाकिस्तान में जो कल हो रहा था वही आज हो रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट, आपने एक वक्त में देखा कि कराची के अंदर या सिंध के अंदर ANP को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं थी। वो 20 आदमियों का भी एक कॉर्नर मीटिंग करते थे, वहाँ भी बम फट जाता था। इसी तरह पीपल्स पार्टी एक ज़माने में जो है वो उसको राइट नहीं थे कि वो अपने कैंडिडेट खड़ा कर सके। इसी तरह जो है आज इमरान खान का है, तो ये सवाल मत पूछा करें कि PTI शामिल होगी या नहीं होगी, तो नहीं होगी। तो क्यों नहीं होगी? क्योंकि पावर गेम है। जैसे अमेरिका जो है उसके पास पावर है, उसने कहा कि जी ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, दुनिया उसी को मानती है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जिसके पास पावर है अभी वही हुक्मरान है, और हम और आप सिर्फ बातें कर सकते हैं, होगा वही जो वो चाहेंगे। आवाम का भी कोई तो आसिम साहब, आपने अंदाजा नहीं लगाया जितना मैंने बताया कि उसमें भी कोई खास कामयाबी नहीं मिली। अगर हम माजी को देखें तो जो पार्टीज वो बनाते गए वो कोई खास कामयाबी हासिल नहीं करते रहे। जो उन्होंने क्या कहना चाहिए तजर्बे किए, आप और मैं, आप तो खास तौर से कहते रहे कि इमरान खान का तजर्बा नाकाम रहा, तो ये फिर एक दफा तजर्बा करना चाह रहे हैं नवाज शरीफ का, जिनसे 3 मरतबा वो खुद ही उनकी, आपने देखा कि वो जो उनके इख्तलाफात थे उसकी वजह से जो एक पेज पे आ जाए उनका उस पेज पे उस वक्त नहीं था। 3 मरतबा के तजर्बे के बाद चौथी मरतबा फिर तजर्बा हो रहा है। नहीं, चौथी नहीं, 5वीं दफा भी होगा और 6ठी दफा भी होगा। ये आपका क्या ख्याल है कि जो इमरान खान के साथ लोग आए थे, मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी घुसपैठिया थे इमरान खान के जो पार्टी में लोग थे। बड़े बड़े लोग जो है वो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर यू टर्न लिए हैं, और वो दोबारा से जो है कहीं ना कहीं किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के वो बन गए हैं, टाउट बन गए हैं, और आज उन्हीं की गिनती गिन रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान, मेरा अपना एक वो है कि इमरान खान को अगले 5 साल इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने अक्सर स्पेसिस पे सुन रहा था कि कोई सोचता भी है कि मैं PTI का टिकट लूँगा तो उसके घर पे भी छापा पड़ जाता है। तो इस माहौल में आप कैसे लेंगे? अब आप यह है कि खुद तो अब आप 8 कमरों में बैठ गए हैं, खुद तो आप जेल के अंदर VIP लाउंज के अंदर बैठ गए हैं। अब आप कारकुनों को मरवा रहे हैं, कारकुनों को फंसवा रहे हैं। कितने 109 के करीब मेरा ख्याल है इस वक्त जो है मुकदमात जो 9 मई के हवाले से हैं, लेकिन गलत हरकतें, गलत बातें अभी भी वो कर रही हैं कि जी औरतों को रेप किया गया, औरतों को जो है उनके पास जुल्म किया है। नहीं, मैं ऐसे वो तो अंदर चले गए, वो तो अंदर चले गए ना, उनकी तो बात खत्म। आप कह रहे हैं उनका तो सियासत ही खत्म हो गई। मैं अब नवाज शरीफ साहब की बात कर रही हूँ, लेकर आना चाह रहे हैं तो मियां जैसे इमरान खान आए थे वैसे वो नवाज शरीफ आए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं है। इमरान खान को कैसे निपटेंगे? कैसे नवाज शरीफ साहब कैसे चैलेंजेस से निपटेंगे? धड़ेबंदी खत्म कर सकेंगे? वो दोबारा से वोट ले सकेंगे आप? और अगर इमरान खान नहीं है या कोई भी पार्टी नहीं होती, और अगर इलेक्शन में जिस तरह आप बता रहे हैं कि जी वो अंदर बैठे हैं और बाहर जो है किसी को इजाजत भी नहीं होगी और किस तरह पकड़े जाएंगे, तो क्या वो उस इलेक्शन को माना जाएगा? क्रेडिबिलिटी माना जाएगा? अभी आपने सिंध का इलेक्शन नहीं देखा? मतलब आपने ये जो काउंसलर तो नहीं है ना? नहीं, काउंसलर का इलेक्शन आपने नहीं देखा? कितना बड़ा मजाक था। कराची के मेयर, जो दुनिया का 7वां बड़ा शहर है, उसका मेयर किस तरह से बना? शर्म से डूब बनना चाहिए सियासतदानों को। तो सर स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी ना? इलेक्शन आपने करोड़ों रुपए खर्च किया, स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी। कुछ नहीं होने वाला जब तक यहाँ पर ये सियासत होगी।
आप भूल जाए, ऐसे ही चलता रहेगा। नवाज शरीफ के बाद जो है कोई और शरीफ आ जाएगा, और शरीफ के बाद कोई और भट्ट साहब आ जाएंगे, भट्ट साहब जाएंगे तो कोई आराई भाई आ जाएंगे। ये ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। आसिम साहब, अगर नवाज शरीफ 74 साल की उम्र में जेल में नहीं रह सकते, ये उनका एक मौकिफ था जिसको मान भी लिया गया, और उसूल को तस्लीम करवाना, तो फिर अगर मैं कहूँ तो फिर आप डॉक्टर यास्मीन राशिद भी हैं, परवेज इलाही साहब भी हैं, सेनेटर एजाज चौधरी भी हैं, मियां महमूद भी हैं, महमूद रशीद भी हैं, आली हमजा भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। फिर तो इमरान खान खुद भी कैदियों को रिहा नहीं कर देना चाहिए। उसूल तो फिर उसूल ही है। आप सोच है ना, आपको भी पाकिस्तान का नहीं समझ में आया। जिसकी मर्जी आए तो जेल में रखेंगे, जिसकी मर्जी नहीं आएगी नहीं रखेंगे। इमरान खान को किस तरह से बताया गया था कि नवाज शरीफ जो है वो कल मर जाएंगे, हो सकता है परसों मर जाएं, अगर आप नहीं भेजेंगे तो सारी जिम्मेदारी आप पर आएगी, और आप सोचें लोग आपको पत्थरों से मारेंगे। उसके बाद जो है वो फौरन इमरान खान ने नवाज शरीफ को भेज दिया गया। तो कल नवाज शरीफ जो है वो उसके लिए रो रहे थे कि मैं जेल में आराम करने के लिए थोड़ी जाया जाता है। आज वो सारी आराम जो है वो इमरान खान को मिल चुका है। तो क्या मिला उनको आराम, क्या मिला? 8 कमरे मिल गए, और क्या चाहिए आपको? 8 कमरे किससे का? उनको तो वो एक इनकी साइकिल दी गई है, एक तौलिया दिया गया है, जो चीजें बता रहे हैं जज वकील, और वो भी जज साहब अंदर विजिट करके आए तो मिला। पहले महीने तो वो भी नहीं मिला उनको। बस वो वीआईपी में चले गए। अब आप फिक्र नहीं करें, उनको वो आराम से रखेंगे। आपको क्या लगता है? कराची की आवाम नहीं है ये कि जेल तोड़ के अपना कायद निकाल के बाहर ले जाए। ये मेरा ख्याल है कि एक सोशल मीडिया पे एक वो बना हुआ था कि जी इमरान, उनकी माँ बहनों को उठाया भी नहीं गया, रेप की धमकी भी नहीं गई। किसने कह दिया? आपको नहीं पता कि कराची में क्या हुआ? आपको नहीं पता क्या हुआ कराची में? सर, कराची में मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनको ये कह के अगवा किया गया है कि जी आपको मिसिंग पर्सन में डाल दिया गया, उसके बाद आपको कुछ पता नहीं होता। आपने सारी कॉन्फ्रेंसेस देखी तो हैं। ओ भाई, आपका जब 92 के ऑपरेशन में 10 से 15 हजार लोग मारे गए थे, पंजाब तो माफी करके छोड़ देता है। ठीक है, अगर आगे चलूं सर तो मैं उसी की तरफ आ जाते हैं। सिविलियंस केस फौजी अदालत में नहीं चल सकते, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को कलअदम भी करार दिया। और सबसे पहले सवाल का जवाब तलाश वैसे करना भी चाहिए हमें और आपको कि मिलिट्री कोर्ट्स या इस्तेदादी दहशतगर्दी की अदालतों की जरूरत आखिर पेश क्यों आती है? क्योंकि उसूली तौर पर तो आम अदालतों को तमाम मुकदमात को देखना चाहिए, निपटाना चाहिए, लेकिन इंसानी हुकूक की जो कारकुन है उन्होंने भी आम शहरियों के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने के फैसले पर सख्त तनकीद की। तो बुनियादी दस्तूर तो यही है कि आम उसमें चलना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स आज तक मैं कहूँ अगर तो चले मान लें, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स ने आज तक साने एपीएस पेशावर के कितने जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया? बात फिर वही आ जाती है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है, अगर इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ गए थे तो उनको बंद कर देना चाहिए था। लेकिन इमरान खान इक़्तिदार में आने के बाद वो मिलिट्री कोर्ट से बहुत सारे, मेरे ख्याल 9 लोगों को तो मुझे सारा काम इमरान खान ही करेंगे। इससे पहले मदीने की रियासत का वादा इमरान खान ने किया था, अपने लोगों से किया था सर, अपने लोगों से किया था। रियासत का वादा इमरान खान ने किया था, चोरों से नहीं किया था। अच्छा, अब अगर जो लोग आ रहे हैं, अगर वो मदीने की रियासत, अगर वो आपके किसने बनाया था? आपका बाप कौन था? आपका बाप बाजवा था। अब बाजवा जो है आपका बाप नहीं, आपका एनिमी बन गया है। सर वो तो नवाज शरीफ भी यही कह रहे हैं, बाजवा से कोई काम नहीं, अल्लाह पे छोड़ दिया मैंने। अल्लाह पे तो छोड़े ना, अल्लाह पे तो पूरी दुनिया ने अल्लाह पे दिया। नवाज शरीफ साहब ने भी छोड़ दिया, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। सब छोड़ना है अल्लाह पे। अल्लाह ने कुछ करना होता तो करबला में कर देते अल्लाह ताला। अच्छा, एक और चीज, एक और कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं। हम सब अल्लाह ताला के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए हम नहीं, सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ते जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज भी हुई है बड़ी, मतलब मैं कहती हूँ या तो तैयारी नहीं थी, ये क्या था, मीडिया पर दिखाया गया कि शोधा के लवाकिन को मुतालबा कर रहे हैं कि फौजी अदालतें कायम होनी चाहिए। और जो लवाकिन आए उनसे जब पूछा, अक्सर जो यूट्यूबर्स भी पहुंच जाते हैं, जो एंकर्स भी होते हैं, उन्होंने पूछा कि आप किस लिए आई, तो उन्हें मालूम ही नहीं था। एक खातून ने कहा कि जी हमें तो ये कह के लाया गया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपसे मिलेंगे। तो पूछा आपसे मिले? उन्होंने कहा नहीं। 2 एक खवातीन से पूछा, उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं मुतालबात। किसी एक ने बताया कि तो पुलिस की जो शोधा है उनमें से है, और हाँ जी हमें तो जो फैसिलिटीज चाहिए तो उनके बारे में हम आए हैं। तो ये क्या हुआ? इसमें सवाल क्या है आपका? सवाल मेरा ये है कि क्या ये मतलब इस तरह का काम क्यों, कि वो शोधा आपने बुलाए, आपने कहा वो फौजी अदालतों के लिए आए हैं, होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं था? सर इस हम शो नहीं कर सकते। अगर हम यही करते रहे पाकिस्तान में ऐसा है तो फिर हम शो नहीं कर सकते। इस मुल्क में
शहबाज शरीफ के लिए एक नकली बाजार लगाया जाता है, उसको वो विजिट करते हैं, चले जाते हैं। एक नकली बाजार लगाया जाता है इमरान खान के लिए, वो विजिट करते हैं, चले जाते हैं। इस मुल्क में जब कोई बंदा आता है, नकली टाइल्स लगा दिए जाते हैं और वो आते हैं और वो लगा के चले जाते हैं। तो आपका क्या, और जो जब ये तसानिया हुआ था तो मैंने तो कई इंटरव्यूज लिए थे उनके प्रेसिडेंट से, जिन मेरे ख्याल जफर साहब नाम था उनका, क्या, जिनके 2 बेटे शहीद हुए थे इसमें। उनको मैं तकरीबन 2-3 दफा ले चुका हूँ, वो भी इस मुल्क में नहीं है क्योंकि उनको भी अपनी जान का खतरा है। तो हम क्या कर सकते हैं? मुझे तो ये समझ में आता है कि आप सोशल मीडिया पे पहले ये चीजें नहीं आती थी, अब ये चीजें आने लगी हैं, हम क्या करें? मैं और आप क्या कर सकते हैं? जो मैं और आप बातें कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अच्छा हाँ, पहले बातों से मुझे याद है केयर टेकर गवर्नमेंट। अब जब आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे सब कुछ आता है। केयर टेकर गवर्नमेंट को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सब कुछ कर सकती है, खास तौर से ऐसा काम जो कि या तो वो बहुत मुद्दत तक रहना चाह रही है, या वो ना तो 25 करोड़ आवाम ने उसको वोट दिया है, ना वो सिलेक्टेड है, ना वो इलेक्टेड है, लेकिन वो ऐसे काम क्यों कर रहे हैं जिस तरीके से वो लग रहा है, शक हो रहा है लोगों को, या तो बहुत दिन रह जाएंगे या फिर वो इलेक्टेड या सिलेक्टेड है। हाँ, ये वाला आपने सवाल बड़ा अच्छा किया। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जितने जर्नलिस्ट हैं वो इस बात को लेकर आए, मीडिया पर इस पर बात करें कि केयर टेकर जो काकड़ साहब हैं, ये अपने आप को सुपरमैन क्यों समझ रहे हैं। इनको इनकी औकात दिखाएं, इनको बताएं कि जी ये काम आप नहीं कर सकते। स्कूलों को आप जो है वो स्कूलों की बिल्डिंग जो है आप नहीं बेच सकते, आप पीआईए पे या दूसरी चीज़ों पे वो इनिशिएटिव नहीं ले सकते, क्योंकि वो सारे काम जो है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, जो भी आएगी वो लेगी। उनका काम है, आपका काम इलेक्शन कराना है, अच्छे तरीके से आप इलेक्शन कराएं। लेकिन मैं देख रहा हूँ वो तो बाहर के मुल्कों में घूम रहे हैं, वो पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ में जो है मज़े ले रहे हैं, बेशर्मी है। मैं तो इसको कहूँगा कि पाकिस्तानी इस वक्त जर्नलिस्टों को इस बात का वो उठाना चाहिए कि काकड़ साहब को अपनी औकात में रहना चाहिए कि आप बहुत सारे डिसीजंस आप ले रहे हैं जो कि उन गवर्नमेंट में, बेशक नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आए, बिलावल आ जाए या इमरान खान आ जाए, वो फैसले ले पार्लियामेंट की मंजूरी से। ये तो जलालत ही है, कहूँगा मैं, कि आप इस किस्म के फैसले, अभी मैं सुन रहा था कि 10,000 स्कूल्स जो हैं उनकी बिल्डिंग बेचने का एक वो कोशिश की जा रही है। वो कौन हो तुम लोग यार, कौन हो तुम लोग? मतलब एक दफा ही बेच दो पाकिस्तान को, फिर ये क्या जरूरत है टुकड़ों में बेचने का? तो सर तरक्याती फंड्स भी तो दिए जा रहे हैं, जो कि ये दे नहीं सकती गवर्नमेंट, तरक्याती फंड्स भी दिए जा रहे हैं। ये चीजें शाला मैं और आप 5,000 या 500 लोगों को पहुंचा सकते हैं ना। ये चाहिए जो पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर अपने आप को समझते हैं और ये 8-8 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं, वो उनको ये चाहिए कि रोज इस पर ये बात करें, उनको बुला के उनको शर्मिंदा करें कि तुसी कौन हो भाई, आप कोई केयर ही रहो ना। सर आप अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हैं, मैं यूट्यूबर्स की तो बात नहीं कर रही, लेकिन अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो वहां तो लिस्ट आ गई है कि जी 8 बजे के बाद कौन बैठेगा, 7 बजे के बाद कौन बैठेगा। नवाज शरीफ के लिए ये कहा जाएगा कि जी असल हमारी जो आगे उम्मीद है वो नवाज शरीफ ही हैं। ये नहीं कहा जाएगा मुख्तलिफ एंकर्स को फारिग कर दिया गया है, जो उनके खिलाफ बोलेगा, जो किसी के खास तौर से नून लीग के लिए खिलाफ बोलेगा। कुछ नाम भी दिए गए कि ये तारड़ साहब बैठेंगे, ये बैठेंगे। अब अगर इस तरह मैनेज और इतना कुछ ऑर्डर्स आ रहे हैं वहां पर, तो ऐसे में ये तमाम बातें जो कि अब आप जैसे कह रहे हैं कि जो केयर टेकर जो लेकर आए हैं वही तो काम करा रहे होंगे ना, वो खुद भी नहीं कर रहे होंगे। जब कोई भी वजीर आजम नहीं कर सकता जो सिलेक्टेड है, उनके बगैर जो हमारे हैं जो लेकर आते हैं, तो ये तो बेचारे हैं ही सिलेक्टेड, ये भी वही काम कर रहे होंगे जो करवाए जा रहे होंगे। अब देखें ना कि यही चीज सेम थिंग इमरान खान के जमाने में भी हुई कि अब कौन सा टीवी चैनल पे किस वक्त कौन बैठेगा, बोल पे कौन होगा, एयरवाई पे कौन होगा, जियो पे कौन आएगा। इतना तो नहीं था ना कि आप इतना नहीं था। पूरी एक कौम को आपने सालों जो है, आपके कैंट में कोई डॉन अखबार नहीं जा सकता था, जंग अखबार नहीं जा सकता था, जियो नहीं दिखा सकते थे आप वहां पर। तो ये चीज पहले सारी हो चुकी है, इस पे आप इतना परेशान क्यों हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता। परेशान इसलिए ये सारी चीजें इमरान खान के दौर में आवाजें बुलंद हो चुकी हैं, जर्नलिस्टों को गोली लग चुकी है, जर्नलिस्टों को ऑफ एयर कर चुके हैं, जर्नलिस्टों की नौकरियां खत्म हुई हैं। आज अगर ये हो रहा है, मुझे नहीं पता, अगर आप बता रही हैं तो हो रहा होगा। अगर ये हो रहा है तो मैं समझता हूँ इसमें कोई
बड़ी बात नहीं है, पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है। लेकिन पहले से सबक नहीं सीखा हमने। नहीं, सबक तो हमने तौबा करें आप, सबक हमने सीखना होता तो हम अपने मदरसों को सही नहीं कर लेते। जिन मदरसों अच्छा, में सिखाया जिस तरह आप कह रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये चल रहा है, मुनीफ फारूकी साहब हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम में बताया कि फराह गोगी एक ट्रांसफर के 2.5 करोड़ रुपए लेती रही हैं, इसीलिए उनको रातों रात यहाँ से बाहर भेजा गया, क्योंकि वो चीजें जो हैं वो सामने आने लगी हैं और FIA या किसी भी तहकीकाती इदारे के हत्थे वो चढ़ सकती थी, सारी चीजें जो है वो एकदम सामने आ जाती। तो आपसे सवाल मैं ये कर रही हूँ कि मतलब अब आप किस आपको मैं तरीके से बताता देखते हूँ, हैं? हाँ, मैं वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं एक बुरा लफ्ज यूज करूंगा, मुनीफ फारूक साहब उल्लू के पट्टे हैं कि अगर वो ये 2.5 करोड़ की बात करते हैं तो ये उस ऑफिसर का नाम क्यों नहीं लेकर आते हैं? उस ऑफिसर को बताएं कि फला फला ये साहब इस इदारे में 2.5 करोड़ रुपए दे के लगे। ये क्या बात हुई कि आप आंख बंद करके थक से नाम लगा दें कि जी पंजाब में जो है वो उन्होंने तो ये किया है। ओ भाई, अगर आपने 200 गलत भर्तियां की हैं तो उनके नाम आने चाहिए, पता होना चाहिए कि जी इन 200, और उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर उन्होंने रिश्वत दी है उस जगह पर अपनी बैठने के लिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की कौम इतनी समझदार है कि इन जैसे जर्नलिस्टों को, जो कि सिर्फ मेरा ख्याल है किसी के कहने पर इल्जाम लगा रहे हैं, गोगी ने अगर कुछ किया है बिल्कुल मिलना चाहिए, ठीक है, तो आप बस आखिरी बात यही करूंगा, जिस ऑफिसर का 2.5 करोड़ लिए हैं, 1 करोड़ लिए हैं, 5 लाख लिए हैं, फौरन उसका नाम उस ऑफिसर का लेकर आए, उसके खिलाफ इंक्वायरी बैठाएं और उसको अगर सस्पेंड करना है, उसको आपने टर्मिनेट करना है तो करें। नहीं करेंगे फिर वही बहती, वो कहते हैं ना गंगा में हाथ धो रहे हैं ये सहाफी भी सारे। तो मैं तो इसको बिल्कुल वो करूंगा कि ये गलत है। आप इस तरह आधा इल्जाम नहीं लगा सकते, लगाना है तो पूरा लगाएं। नहीं, वो पूरा साफ भी हो जाएगा और आप सही कह रहे हैं, क्योंकि फर्क होगी को वहां से कहना है और कुछ लोगों का वहां से कहना है कि क्योंकि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप एक इमरान खान के खिलाफ कॉन्फ्रेंस कर दें तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। वो कर नहीं रही, यहाँ मसला ये चलता चला जा रहा है। तो फिर देखिए किसी भी दिन वो जब वो कर देंगी तो वो भी पाक साफ हो जाएंगी जैसे बाकी हैं। PTI का जलसा हो रहा है, सोशल मीडिया पे बड़ी धूम है उसकी, और ये जलसा हो रहा है 12 नवंबर को। क्या कैसे देखते हैं, कराची में हो रहा है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा? मेरा तो नहीं ख्याल है कि हो पाएगा उसके, लेकिन यह है कि कराची के लोग एक दफा फिर पिट रहे होंगे और इनको अंदाजा है कि पंजाब में जो है PTI बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। जब नहीं कर पाए तो उन्होंने कहा कि लाशें तो कराची वाले बड़े आराम से दे देते हैं। आपने भी देखा होगा कि जरा सा भी निकल हुआ कराची से लाशें बड़ी उठ जाती हैं, तो उन्होंने कहा चलो कराची की लाशों से खेलें। तो PTI वाले तो सब आप देखें जो टॉप की आदत है इनकी, वो तो बंकर में बैठे हुए हैं ना, अपने अपने बंकर में बैठे हैं, बच्चों को निकाल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को झंडे के साथ सोशल मीडिया पे लेकर आ रहे हैं। ये जो सिंध पुलिस है ना आपकी, ये इंसानों वाली नहीं है भाई, ये आपका वो हशर करेगी, आप सोच भी नहीं सकते। ये पंजाब पुलिस थी कि माफी मांग के कि जी मैंने ये किया मुझे माफ कर दें जी, उसके बाद उसको माफी मिल गई, वो घर चला गया। ये कराची है, यहाँ पर मारेंगे आपको। तो जाइए बिल्कुल जाइए। और मैं समझता हूँ कि जो बच्चे मरेंगे उनके वालिदैन को रोने का भी कोई हक नहीं है। सर, अगर हम अमेरिका की तरफ आए तो मैं सबसे पहले तो ये पूछ लूँ आपको कि गजा के हक में सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट था वो वाशिंगटन DC में हुआ था। 2 से 3 लाख के करीब जो प्रोटेस्टर थे उसमें शामिल हुए थे। मगर मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या वाशिंगटन में ही है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कहाँ से लोगों ने शिरकत की थी और जो मुस्लिम्स थे उनका क्या रेशो रहा था? देखें, ये बड़ा जबरदस्त है कि रोजाना जो है वो या तो छोटे छोटे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वीकेंड्स पे जो है वो बाकायदा भूख हड़ताल हो रही है। लोग अभी भी अटलांटा में इस वक्त भूख हड़ताल एक चल रही है। मैंने सोचा था कि मैं उनको लाइव लूँगा वहाँ से, और शायद प्रोग्राम के आखिर में शायद हम ट्राई करते हैं उनको लाइव में लेने के लिए। यूनिवर्सिटीज़ की बसेस हम आई तो हम तकरीबन 4 स्टूडेंट से मिले जो कि मिशिगन से आए हुए थे और एक दूसरी स्टेट से भी आए हुए थे। मेरा ख्याल है कि 7-8 स्टेट से बसें आई थी जो बच्चे लेकर आए थे कॉलेजेस के, और वो फ्रंट रो पे आप देख रहे थे कि वो यंग बच्चे हैं। अच्छा, इसमें जो है आप ये नहीं कह सकते कि जनाब सिर्फ मुस्लिम ने पार्टिसिपेट किया या पाकिस्तानियों ने या इंडियंस ने, या इसमें तमाम लोग थे। मतलब आप गोरे, काले, ब्राउन, स्पेनिश, मतलब हर किस्म के। ये गजा या फ़लस्तीन या इसराइल के
पे प्रोटेस्ट नहीं करने आए, ये आए थे इंसानियत पर, कि जो वहाँ पर हो रहा है वो इंसानियत के खिलाफ है। और वहाँ पे जो स्पीचेस भी हुई वो इंसानियत के खिलाफ, जो सबसे ज़्यादा जो बच्चों को मारा जा रहा है, और तकरीबन 6,000 के करीब बच्चे मार दिए गए हैं, जिनके नाम एक उस पे लिख के एक बड़े पेपर पे लिख के वहाँ पे वो घुमाए भी गए। मेरा ख़्याल है कि वो लोग जो पहले इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे थे, वो समझ रहे थे कि वक़्त के साथ ख़त्म हो जाएगा, अब वो उसको भी सीरियस लेने लगे हैं, सीज़ फायर पे गौर करने लगे हैं। अब मैं देख रहा था कि एक और रिसर्च आई है कि ग़ज़ा में जो है वो पता नहीं कितना तेल, कितना वो निकलने वाला है, या निकाला जा सकता है, या है वहाँ पर। तो ये मेरा ख़्याल है कि जंग जो है आगे बढ़ेगी। अमेरिका का बहरी पैड़ा समंदर पे खड़ा हुआ है, अगर ईरान कुछ करता है मिसाइल, तो वो उसको वहाँ से तबाह करने की सलाहियत रखता है। लबनान और कुछ इजिप्ट वगैरह में भी कुछ हंगामे हुए इसी उस पे। तो आने वाले दिन जो हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि अगर इस ज़रा सी भी जंग तूल पकड़ती है तो पूरी दुनिया में इसका असर तो देखा। आसिम साहब, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, और आपके यहाँ जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो इंसानियत को या बच्चों को जो भी दिखाया जा रहा है, ज़ाहिर है इस वक्त तो सिर्फ वही नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह पूरी पूरी दुनिया से लोग निकले हैं, तो मतलब वॉशिंगटन में बैठे हुए लोगों को कुछ एहसास नहीं होता कि इस जंग को ख़त्म करने के लिए कुछ किया जाए या इसराइल को सपोर्ट ना किया जाए? मुझे एक बात बताएं कि आप एक टीवी चैनल पे काम करती हैं, वहाँ पर 90% जो लोग हैं वो एक मुख्तलिफ फ़िक्र के हैं, समझ रहे हैं आप। तो मुझे बताएं कि उस टीवी चैनल पे इन्फ्लुएंस किसका होगा, समझिए आप। अमेरिका के अंदर बावाज़ बुलंद इस बारे में एहतजाज किया जा रहा है और वो नज़र आ रहा है लोगों को, लेकिन अमेरिका की जो टॉप क़यादत है उसमें वही लोग बैठे हैं जो कि इसराइल को फेवर दे रहे हैं, और वो जब तक होंगे वहाँ पर ये फेवर मिलती जाएगी। पब्लिक जो है वो इसको डिनाई कर रही है। वो जब बच्चों की मौत और देखती है, बच्चों की दर्जनों नहीं सैकड़ों लाशें एक साथ होती हैं, जब रोडों पर जो है आपके लाशें इस तरह बिखरी हुई होती हैं जैसे किसी का सामान बिखर गया हो, तो अफसोस की बात है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी नहीं, मुस्लिम नहीं, क्रिश्चियन, जूइश मैं अमेरिका के अंदर पहली दफ़ा मैंने इस तरह देखा है कि जिस तरीके से जूइश जो अमेरिका के अंदर रहते हैं वो आगे बढ़कर आए हैं। वो भी उन्होंने गिरफ्तारियां हुई हैं, वो कैपिटल हिल पे 200 जूइश एक साथ गिरफ्तार हुए हैं। तो यस, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। अब देखें, बंदों ही ने करना है, ऊपर से जो तो कोई ऐसी मदद नहीं आनी, तो क़यामत आएगी तो उसी वक्त होगा जो कुछ होना है। अभी तो अच्छा, मुझे वॉशिंगटन से आसिफ साहब याद आई, एक और सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि अभी रिसेंटली एक सोशल मीडिया की बात चली, तो सोशल मीडिया पे एक तस्वीर हमने देखी जो वायरल हुई है, वो है अहमद नूरानी साहब की, जो कि अमेरिका में एक स्टोर पे वो काम कर रहे हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि जी जूसेस हैं, कोई कह रहा है कि जी शराब की दुकान पे वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके जहाँ आप रहते हैं वहीं कहीं करीब में भी रहते हैं। तो मुझे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि क्या मसला क्या है, माजरा क्या है, ये स्टोरी क्या है ये? देखें, अहमद नूरानी पहले दिन से हम जानते हैं कि वो हमारे पास ही रहते हैं। वो क्या करते हैं वो भी सबको पता है। वो जिस तरीके से एक वेबसाइट चलाते हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि हर आदमी जो है ना, वो हर किसी की खबर रखता है। अगर वो एक शख्स, हमें पता है वो दुकान पे काम कर रहा है, हमें पता है, हम भी ये काम बहुत पहले कर सकते थे और मशहूर हो सकते थे। वो जी, मुझे तो हैरत होती है पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं, उनको इससे क्या मतलब होना चाहिए कि कौन कहाँ काम कर रहा है। वो अगर मेहनत करके रोज़ी कमा रहा है तो किसी को क्या एतराज़ होना चाहिए? क्या एतराज़ हो सकता है? और सबसे पहली बात ये कि अगर वो ऐसी जगह पे, जहाँ आपने वो तस्वीर मेरे ख्याल है सारों ने देखी होगी, कि अगर वो, तो भाई सबसे पहले तो वो लीगल है अमेरिका के अंदर। वो कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ से उसको निकाल दिया जाएगा। अब वो किसी भी जगह पे बैठ के काम कर सकता है, वो काम करता है और उसकी सैलरी लेता है। और उसकी वजह भी आसिम साहब, उसने अपने उसूलों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो किया ही नहीं है ना, वरना वो भी बहुत पैसा ले सकते थे, वो भी आम माफ़ी ले सकते थे, वो भी बहुत सारे सच्चाई की कीमत हमने भी अदा की है, मैंने खुद अदा की है, हमारे टीवी चैनल ने अदा की है। आपको याद होगा कि पीटीआई से के जो बड़े एक जिम्मेदार ने इस चैनल के मतलब किस तरीके से हमला किया
किस तरीके से उनके ऊपर केस भी चल रहा है, तो मारने की कोशिश की, फिर किस तरीके से जो लोग थे, किस तरीके से इश्तिहारात जो हैं, आपको पता है किसी भी चैनल पे जो इश्तिहारात खत्म होते हैं तो उसको प्रॉब्लम होती है। तो सच जो है ना वो सच होता है ना, उसको आप जब भी बोलेंगे आपको भुगतना पड़ेगा। आप झूठ के कोई सर पाँव नहीं होता है, वो हमेशा आप जब भी करेंगे, आप देखें आप कितनी यूट्यूब पे हैं लोग फेक वेबसाइट चला रहे होते हैं, फेक यूट्यूब चैनल चला रहे होते हैं, जिसमें कोई जो भी उनकी थंबनेल होती है वो झूठ होती है, लेकिन उसको लोग क्लिक करते हैं, देखते हैं और वो पैसे कमा रहे होते हैं। अच्छा, आपने पीटीआई का जिक्र किया, इस वक्त जो मैं अगर हालिया जो इस वक्त जो रिसेंट जो वहाँ हालात हैं, तो तमाम सियासी जमातों का वहाँ रोल आपको क्या लगता है? मतलब अगर मैं पूछूं रेशो के लिहाज से पूछूं कि मतलब पीपल्स पार्टी का वहाँ क्या इस वक्त, देखिए पीपल्स पार्टी जो है, पीटीआई का क्या है, ये नवाज नून लीग का क्या है? पीपल्स पार्टी तो मुझे लगता है सोशल मीडिया पे बिलीव ही नहीं करती ना। वो पाकिस्तान के अंदर कराची, हालांकि बिलावल ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए नहीं, मुर्तजा वहाब जो है वो खारा पानी रोडों पर डाल के ट्रक से ना वो लगा देते हैं। जब उनको मैंने लिखा कि सर खारा पानी डाल के तो रोड खराब होती है, धुलती थोड़ी है, वो साफ थोड़ी होती है, तो उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं आया। तो सोशल मीडिया पे काम करने का मकसद ये होता है कि आपको फौरन जवाब मिले, आप आसान नहीं होता। पीटीआई मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया में। अच्छा, अब आप ले लें अगर मुस्लिम लीग नून का, उनका भी यही हाल, उनका पता ही नहीं है कौन क्या कब कैसे काम कर रहा है ना। कौन, अगर आप पूछेंगे जी आज से मुझे बताएं वाशिंगटन में उनका कौन है या वर्जीनिया में उनके साथ कौन, मुझे नहीं पता। तो हालांकि नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड रहकर आए, अगर वहां पर एस्टैब्लिश करते, वहां पर अपना एक ग्रुप बनाते या अपने बच्चों को, नहीं, उनका अभी तक बिलीव नहीं है। वो क्या कहते, मेरा ख्याल है उनको लगता है कि जो ग्राउंड पे जो हकीकत होती है बस वही हकीकत है, सोशल मीडिया की हकीकत नहीं है। वो उनको बात, या उनको लगता है ये सब फजूल है, अगर कहीं से डील करके आ जाए ज्यादा अच्छा है। जरदारी साहब को लगता है कि जी खरीदो फरोख्त करके आ जाए। देखिए सोशल मीडिया इतना पावरफुल है कि हमने पीटीआई की क़यादत जो प्रोटेस्ट करते हुए देखी, जैसे ही ये रिजीम चेंज का वाकया हुआ था और टॉप क़यादत एकदम सामने आई और उन्होंने कैपिटल हिल के सामने, व्हाइट हाउस के सामने, एम्बेसडर के घर के सामने, पाकिस्तान एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट किए, गालियां दी इन्होंने आर्म फोर्सेस के लोगों को, लानते दिखाई एम्बेसडर को। उसके बाद एकदम चेंज आया और जो लास्ट प्रोटेस्ट हुआ है उसमें 95% वो लोग नजर नहीं आए जिन्होंने ये सारा काम किए थे। नए लोग नजर आए, नए लोगों ने जो भी प्रोटेस्ट किया वो उस तादाद में नहीं थे जिस तादाद में होने चाहिए थे। तो इंटरनेशनली मैंने देखा, स्पेशली अमेरिका के अंदर देखा कि फॉलोइंग बढ़ी नहीं है, कम हुई है। और शायद कम इसलिए हुई है कि उनको अंदाज़ा हो गया है कि नेक्स्ट 5 साल जो हैं वो इमरान खान के नहीं है। यस, इमरान खान क़यादत भी तो नहीं है ना उनकी, कोई क़यादत इमरान खान है, बाकी लोग हैं, जो बड़ा फर्क पड़ता है। आपकी क़यादत ना हो, जैसे नवाज शरीफ साहब नहीं थे, लोग भी अमेरिका की जो क़यादत है टॉप की जो है वो गायब है। उन्होंने कंप्रोमाइज किया हुआ कहीं ना कहीं से कि भाई क्योंकि यहाँ तो माफी मिल जाती है ना। अगर फर्ज करें कि कराची के अंदर है या एएनपी को आपने देखा कि एएनपी को किस तरह वाइप बिल्कुल उसका सफाया कर दिया गया। अब मैं एएनपी से मैं याद आया मेरे को, मैंने सोचा कि इसका जिक्र भी करूं, जो अगवानियों को जिस तरीके से निकाला जा रहा है, जिस तरीके से, तो इस पे काफी कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है कि कराची से। लेकिन आप ये देखें कि ये आज नहीं तो कल तो होना है ये काम। मतलब अगर ये 1 महीना बहुत कम अरसा था, लेकिन थोड़ा सा आप पुलिस को एजुकेट करते कि आप जी पिशावर वाला और अगवानी में तमीज़ करना सीख लें। क्योंकि मैं और आप जब बाजार जाते हैं ना, रावी सेंटर जाते हैं, तो हम यही कहते हैं पठान भाई ये ज़रा दिखाना। तो मुझे बड़ा हैरत होती है कि हमारे यहाँ लोग कह रहे हैं नहीं जी ये नहीं होना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कल नहीं तो आज होना चाहिए था, मतलब आज नहीं तो कल होता ही है। तो ठीक है, हाँ इसको तरीकाकार हो सकता है गलत है, लेकिन बिल्कुल मेरा ख्याल है इनफ इज इनफ। जो लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिन लोगों का कोई पेपर वर्क नहीं है, उनको इमीडिएटली या तो कैंप में डाला जाए या उनको अफगानिस्तान भेजा जाए। यस, जिनके पास पेपर्स हैं उनको टाइम दिया जाए। आप उनको साल भी दे सकते हैं, 2 साल भी दे सकते हैं, ताकि अगर वो अफगानिस्तान नहीं कहीं और जाना चाहें तो वहाँ चले जाएं। तो लेकिन ये तरीका गलत है कि पुलिस वाले पकड़ के और छोड़ देते हैं पैसे लेके।
सर कुछ लोगों की ये भी खबरें आई हैं, जैसे खास तौर से सोराब बोर्ड की तरफ तो आई हैं, तो उन्होंने ज़्यादा सोशल मीडिया की बता रही हूँ कि बहुत से वहाँ पे लोगों ने, फैमिलीज़ ने ये भी कहा है कि जी एक गाड़ी आती है, पुलिस वाले आते हैं, यहाँ से रिश्वत लेते हैं, फिर हमें छोड़ के चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन आते हैं, रिश्वत लेते हैं और हमें बस यही कर रखा है इन लोगों ने। मतलब रिश्वत लेके भी काम ये हो रहा है, और वो हैं यहाँ के पठान ही, वो पेशावर के, लेकिन वो कहते हैं कि हम इसमें डाल देंगे, कभी कहते हैं किसी में कर देंगे। तो आपको तो पता है सिंध पुलिस कैसे बनी है? बस वो इसी तरह से, सिंध बस वो इसी पुलिस तरह जो से। है, मतलब कराची शहर के अंदर भी जो पुलिस है उसको कराची का अलिफ भी नहीं पता, वो बाकायदा लाई जाती है मतलब हमारे यहाँ मेरिट सिस्टम तो है नहीं कि जी इतने मास्टर्स और इतने ग्रेजुएट घूम रहे हैं, आप 10,000 लोग आज अच्छी पुलिस बना सकते हैं, 10,000 लोगों को वो नहीं, वो ये नहीं लेने, वो हमें खपाना है ना, जिन लोगों को खपाना था। सर लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी, टाइम वक्त बहुत कम रहेगी हमारे पास। अमेरिका में जो स्टेट्स है और जो काउंटीज हैं, उनके इलेक्टोरल रिजल्ट्स जो है वो क्या रहे? हाँ, ये इस पे एक प्रोग्राम में मैं भी करूंगा तफसील से, रिजल्ट तो आ गए, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात ये रही कि इसमें काफ़ी जो मुसलमान थे और कुछ पाकिस्तानी कैंडिडेट भी थे, इंडियन कैंडिडेट भी थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, कुछ जीत गए, कुछ हार गए, कुछ पाकिस्तानी क्रिश्चियन थे वो भी जीते हैं। मैं इस पर एक तफसील करूँगा और बहुत थोड़े मार्जिन से है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब लोगों ने वोट डालना शुरू किया है, लोगों ने अमेरिकन पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू किया है, बेशक कम ही लिया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हमारे मस्जिदें हैं ना, उनके जो मौलाना हजरात हैं, उनको अपने लोगों को एक्टिवेट करना पड़ेगा कि जब आप 6,000 लोग मस्जिद में आ सकते हैं तो वो 6,000 लोग वोट डालने क्यों नहीं जा सकते? वो 6,000 में से 6 लोग वोट डालने जाएंगे तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे? एक वक्त आएगा कि हमें हमारी कोई नहीं सुनेगा। लेकिन आप इस सिस्टम में देखें कि इंडियंस काफ़ी आगे चले गए हैं, वो वाइट हाउस हो या कैपिटल हिल हो, हर जगह जो है आपको नज़र आने लगे हैं। पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन वो इतनी कम तादाद में कि उनको गिनना जो है वो मतलब उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हालांकि अमेरिका में रहते हुए अवेयरनेस ज़्यादा होनी चाहिए, अपने राइट्स के लिए ज़्यादा बात करनी है, क्योंकि मेजॉरिटी में आप लोग हैं नहीं, माइनॉरिटी में हैं, तो अपने राइट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किसी को मुंतखब करके ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके, ताकि मतलब वहाँ जो लोग रहते हैं उनके जो मसाइल है वो हल हो सके। देखिए पाकिस्तान में हम कहते हैं कि भाई अपने मसाइल हल करने हैं तो किसी अच्छी पार्टी को लेकर आएँ, अच्छे लोगों को लेकर आएँ, ताकि वो आपके मसाइल हल कर सकें। आसिम साहब लास्ट कमेंट। लास्ट कमेंट यही कहूँगा, कराची के हवाले से 12 तारीख कल है, और आप लोग अगर निकलें प्रोटेस्ट के लिए, अगर हालत मजबूरी निकले भी, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि पिटना भी होगा आपने, हो सकता है गुजिया भी लगे आपको, हो सकता है कि दूसरा ग्रुप अपने रास्तों के लिए आपको हटाने की कोशिश करे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सही वक्त है कि आप प्रोटेस्ट करें, और वालिदैन से कहूँगा कि अपने छोटे बच्चों को जो है वो कंट्रोल करें, क्योंकि आंसू बहाना मेरा ख्याल है कोई अक्लमंदी नहीं है कि जब कुछ हो जाए तो आप आंसू बहाएं। तो आंसू बहाने से पहले ही जो है कंट्रोल करें उनको, क्योंकि आपको अंदाज़ा है कि किस तरीके से आपको जो है काउंटर किया जा रहा है। आपको कोई काम करने की इजाज़त नहीं है, जैसे माजी में बहुत सारी सियासी जमातें बनी थी। तो अभी आप वेट एंड सी, क्योंकि आपकी एलीट क्लास सारी बंकरों में बैठी मज़े कर रही है, और आप जो है वो आपको आगे ला रहे हैं कि जी आपकी लाशों से सियासत करें वो, तो अपनी लाशों को जो है वो इतना कीमती ना बनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम साहब। बल्कि अपने तमाम सुनने वालों, देखने वालों से कहूँगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो एप्लीकेशन है उसे ज़रूर इंस्टॉल कर दीजिए, ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज़ को देख सकें। ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाज़त, फी अमान अल्लाह। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.